हे मेघनाथ, सुनो पुत्र, मनुष्य का घर केवल रहने की जगह नहीं होता, वह एक पवित्र स्थान होता है जहां हर दीवार, हर दीपक, हर आहट अपने परिवार की ऊर्जा से जुड़ी होती है। घर की यह ऊर्जा हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे भाव से निर्मित होती है। इसीलिए इस स्थान को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखना सबसे बड़ा धर्म है। परंतु हे मेघनाथ, जब तुम किसी ऐसे बच्चे को अपने घर में आने देते हो जिसके माता पिता तुम्हारे प्रति ईर्ष्या या द्वेष रखते हैं, तब तुम अनजाने में अपने घर की शांति को भंग कर देते हो। वह बच्चा भले मासूम हो, लेकिन वह अपने घर की ऊर्जा लेकर चलता है, और अगर उस घर में जलन या द्वेष है तो वह नकारात्मक शक्ति तुम्हारे द्वार तक पहुंचती है। हर घर की अपनी एक अदृश्य तरंग होती है। कुछ घरों में प्रेम और सद्भाव की तरंगें उठती हैं, तो कुछ घरों में ईर्ष्या, तृष्णा और कलह की। जब किसी ऐसे घर का बच्चा तुम्हारे घर में आता है जहां का वातावरण भारी और ईर्ष्यालु है, तो वह अपने साथ वही कंपन लेकर आता है। धीरे धीरे तुम्हारे घर की सकारात्मक शक्ति कमजोर होने लगती है बिना तुम्हारे जाने। यह संसार केवल दिखाई देने वाली वस्तुओं से नहीं, बल्कि ऊर्जा से संचालित है। जिसका मन जैसा होता है उसका प्रभाव वैसा ही फैलता है। खुश व्यक्ति का घर उजाला फैलाता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति का घर अंधकार, और उस अंधकार का एक छोटा अंश भी जब तुम्हारे घर में प्रवेश करता है तो तुम्हारे सुख के दीपक की लौ डगमगाने लगती है। मैंने ये सत्य अपने जीवन में बार बार देखा है। लोग सोचते हैं कि बुराई कर्म से आती है, परंतु बुराई कई बार केवल संग से भी आती है। जो तुम्हारे प्रति द्वेष रखता है उसका बच्चा भी अनजाने में उस द्वेष की लहर तुम्हारे घर में छोड़ जाता है। वह खेलते खेलते, हंसते हंसते तुम्हारे घर की ऊर्जा को बदल देता है, और फिर एक दिन तुम सोचते रह जाते हो, अचानक इतनी अशांति क्यों आने लगी, इतना भार क्यों महसूस होता है। हे पुत्र, यह समझो, अतिथि तभी देवता होता है जब उसका मन पवित्र हो। हर आने वाला देवता नहीं होता। कुछ लोग और उनके घर अपने भीतर ऐसी ऊर्जा रखते हैं जो दूसरों के सुख को सहन नहीं कर पाती, और वही भावना जब तुम्हारे द्वार से भीतर प्रवेश करती है तो तुम्हारी उन्नति में बाधा बन जाती है। इसलिए हे मेघनाथ, अपने घर के द्वार को केवल ताले से नहीं, विवेक से सुरक्षित रखो। जैसे मंदिर में कोई अपवित्र वस्तु नहीं ले जाई जाती, वैसे ही अपने घर में भी किसी अपवित्र भावना का प्रवेश न होने दो। पड़ोसी का बच्चा यदि ऐसे घर से आता है जहां तुम्हारे सुख से लोगों को जलन है, तो उसका कदम तुम्हारे द्वार के भीतर दुर्भाग्य लेकर आएगा। वह चाहे मासूम हो, लेकिन उसके साथ जो ऊर्जा आती है वह मासूम नहीं होती। घर को स्वच्छ रखना केवल झाड़ू पोंछे से नहीं होता, उसकी ऊर्जा को भी शुद्ध रखना पड़ता है। अगर तुम अपने घर में बार बार ऐसे लोगों या उनके बच्चों को आने दोगे जिनके मन में ईर्ष्या है, तो धीरे धीरे तुम्हारे घर की आभा मध्यम पड़ जाएगी। जहां पहले हंसी थी वहां कलह आ जाएगी, जहां पहले समृद्धि थी वहां चिंताएं पनपने लगेंगी, जहां पहले शुभ संकेत मिलते थे वहां अपशकुन शुरू हो जाएंगे। राज्य की रक्षा तलवार करती है, परंतु घर की रक्षा विवेक करता है। राजा के महल की दीवारें सोने की हो या पत्थर की, यदि उनमें नकारात्मकता प्रवेश कर जाए तो सुख टिक नहीं सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि अपने घर में किसे लाना है और किसे नहीं। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर आगंतुक शुभ नहीं होता। कुछ लोग मुस्कुराते हैं पर मन में जलन भरी होती है, और उनके घर का बच्चा वही भाव लेकर चलता है। इसलिए हे पुत्र, पड़ोसी के बच्चे को अपने घर में कभी मत लाना यदि उसके घर में तुम्हारे प्रति द्वेष या ईर्ष्या हो, क्योंकि वह अपने साथ वही नकारात्मकता लाएगा जो उसके माता पिता ने पाली है, और वह ऊर्जा तुम्हारे परिवार की शांति को धीरे धीरे खा जाएगी। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह जीवन का अनुभव है। जिस घर की ऊर्जा शुद्ध रहती है वहां लक्ष्मी का वास होता है, वहां प्रेम बढ़ता है, वहां सफलता बनी रहती है। पर जिस घर में नकारात्मकता प्रवेश कर जाए वहां न मंदिर टिकता है, न दीपक जलता है, न शांति रहती है। यह बात सदा याद रखना। घर की रक्षा करने वाला
केवल पहरेदार नहीं बल्कि समझदार होता है। अपने द्वार को सजग रखो, अपने घर की मर्यादा को सुरक्षित रखो, क्योंकि जब नकारात्मकता एक बार भीतर आ जाती है तो उसे निकालने में वर्षों लग जाते हैं, और तब तक सुख और शांति दोनों दूर चले जाते हैं। यह बात हृदय में उतार लो। घर की ऊर्जा ही घर की आत्मा है, उसे दूषित मत होने दो, चाहे कोई कितना भी निकट क्यों न लगे, क्योंकि जहां ऊर्जा असंतुलित हो जाए वहां भाग्य भी टिकता नहीं। यही मेरा अनुभव है, यही मेरा उपदेश है।